बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, सिंधी फूड एंड फैशन ब्लॉग के चैनल पे। आप सबका भलीकार की आयो तव्हां सब। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है, ये मज़ेदार सी चना पुलाव की रेसिपी, जो कि हमारे हैदराबाद का मशहूर पुलाव है। ये यहाँ वहाँ पे जो है ये बहुत मशहूर है चना पुलाव, और ये बहुत आसान बनता है। देगी चना पुलाव की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें जो है ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपको जो है ना वो झटपट में बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप इसको वन पॉट रेसिपी भी बोल सकते हैं, और उम्मीद है कि ये मेरी जो रेसिपी है आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो है मैंने ले लिया है ये कढ़ाई, और देखें चूल्हा बिल्कुल बंद है, और मैंने एक जो है कढ़ाई में डाल दिया है 1 कप ऑयल। आप पतीला भी ले सकते हैं। इस पे मैंने कुछ जो है साबित गरम मसाले डाल दिए हैं। इसमें जी तेज़पात, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और जो है बादियान के फूल, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसमें डाला है जो है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसको गोल गोल हम काट लेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो है 5-6 वो कूट के डाली हैं, और साथ में साबित धनिया और सौंफ उसको भी कूट के डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जो 1 प्याली ये इमली का पल्प, और इमली जो है वो साथ में ही आपको इसमें डालना है। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 कप जो है दही। दही को आप फेंट के लाजमी डालिएगा, और इमली के जो बीज होते हैं मतलब वो भी आप उसको लाजमी साथ में ही डालिएगा, जैसे देग में बनता है। और ये गया जी 1 जो है नींबू, इसको भी स्लाइस में आपको कट करके डाल देना है। याद रखिएगा कि हमने चूल्हा अभी तक ऑन नहीं किया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। ये गया 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है नमक, और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाला है हमने कुटा हुआ जो है मिर्ची, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और ये गया घर का पिसा हुआ गरम मसाला। ये भी 1 टीस्पून मैंने डाला था। और ये है जो है पुलाव बिरयानी मसाला, ये भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम डाल देंगे, और इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से। चूल्हा ऑन करने से पहले हम इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। और जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तब तक आप जो है वीडियो को लाइक कर दें। और ये देखें अब किया मैंने जो है वो चूल्हे को ऑन, और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि जो दही का पानी है वो पूरा खुश्क हो जाए, और इसमें जो हमने मसाले डाले हैं सारी चीज़ें वो पक भी जाएं, और हमारे टमाटर भी इसमें गल जाएं। तो इसको आपको जो है ना मिक्स करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है पकाने में लग जाएंगे। और तब तक जो है मैं आप लोग कमेंट में बताइए कि आप ये मेरा वीडियो दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से या कौन सी कंट्री से। लाजमी अपनी जो है सिटी और कंट्री का नाम लिखा करें, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ में दुनिया में मेरा वीडियो जा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी हमें सपोर्ट करने आते हैं सबका जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और ये देखें मैं इसको जो है मिक्स कर रही हूँ साथ साथ में, और जो है थोड़ा सा इसको हम जो इतना जब ये हो जाएगा देखें, इसके बाद मैंने इसमें डाला है जो है ना बॉयल करके रखे थे 1 पाव जो है ना चना, सफ़ेद चने जो है ये मैंने 1 पाव जो है बॉयल करके रखे थे। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। देखें ये पूरे मतलब उबले हुए हैं, नरम हैं, कच्चे नहीं हैं बिल्कुल भी। तो ये आप इसमें डाल दें मसाले में, और इसको भी चने के साथ और मसाले जो है ना ये मिक्स करेंगे हम 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि चनों में भी अच्छे से इसके जो टेस्ट है मसालों का वो पूरा अच्छे से आ जाए। देख लीजिए आप प्लीज़ जो है ना आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप नहीं किया करें, बहुत मेहनत होती है। और अगर आपने स्किप कर लिया तो आपकी जो है ना रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। ये हमारी हैदराबाद में मशहूर पुलाव होता है
मतलब बिरयानी और पुलाव भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब बिरयानी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बिरयानी का लुक भी आता है, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। ये देग में बहुत मज़ेदार लगती है, तो आप अपने घर में इसको ट्राई भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 5 गिलास जो हैं वो मैंने पानी डाला है, क्योंकि मेरे जो चावल हैं वो 1 किलो चावल हैं और मेरे घर में जो गिलास है वो है 3 गिलास, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 5 गिलास पानी जो है वो डाला है। और इसमें अभी मैंने डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ जो है वो धनिया पुदीना, और 3-4 मैंने इसमें हरी मिर्च भी साबित डाल दिए। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसको जो है ना बॉयल होने तक के लिए पकाएंगे ढक्कन दे के। सॉरी मेरा गला ख़राब है, उसके लिए माजरत। और चावल को मैंने जो है 15-20 मिनट के लिए पहले जो है भिगो के रख दिया था। ये देखें, ये है हमारे चावल, और ये 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। देगी चना पुलाव, हैदराबादी चना पुलाव की रेसिपी है ये। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो जी आज का जो थैंक यू है वो जाता है हमारी फरजाना बाजी को, वो हैं पेशावर से। एजाज भाई भी हैं हमारे पेशावर से। दूसरे मेरे एजाज भाई हैं वो हैं कोटड़ी से, और अदा अल्ताफ़ हैं शिकारपुर से, और हमारी शिफा सिस्टर हैं इंडिया से, चांदनी सिस्टर भी हैं इंडिया से, शाहिद भाई हैं हमारे जर्मनी से, और मुनव्वर भाई हैं इस्लामाबाद से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अद्दी सिंधी हाउस वाइफ है, अद्दी सबा है हमारी दादू से, साकिब भी हैं हमारे दादू से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ादार हुसैन भाई हैं हमारे हैदराबाद से। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा नमक इसमें चेक किया था, मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने डाल दिया। आप भी इसी टाइम पे जो है ना नमक लाजमी चेक करिएगा, अगर आपको कम लगे तो मैंने इसमें 1 टीस्पून अभी डाल दिया था। और जब मैंने चने बॉयल किए थे तो उस टाइम पे भी मैंने जो है ना वो चनों के हिसाब से उसमें 1 टीस्पून डाल दिया था, ताकि चने हमारे फीके ना बने। तब तक ये देखें, अब मैंने इसको ढक्कन दे के जो है वो पकाया है। पानी इसका बिल्कुल सूख गया है, चावल हमारे तकरीबन गल गए हैं, और ये आ गए हैं बिल्कुल अभी दम वाले जो हैं वो पोजीशन में आ गए हैं। तो इसमें अभी ये तो पुलाव समझे पूरा बना हुआ ही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बिरयानी का भी लुक देंगे, जैसे कि वो देग वाले करते हैं। तो ये बस बीच में मैंने 1 टीस्पून जो है पानी में थोड़ा सा जर्दे का कलर मिला दिया था, बिरयानी का कलर होता है जो, वो मैंने डाल के, और इसको बस जो है ना हमने ढक्कन दे के दम पे रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट तक जो है ना आप इसको ढक्कन दें। इतनी देर में आपका आराम से अच्छे से बन जाएगा, ये दम आ जाएगा पुलाव को। और जब 15 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो देखें कितना मज़ेदार अच्छा ये लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मिनी देग बनाई है हमने। और इसकी खुशबू जब आप इसका दम खोलेंगे और इसको घुमाएंगे मिक्स करेंगे तो इतना इसकी मज़ेदार खुशबू आती है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा चना पुलाव, हैदराबादी चना पुलाव, ये हमारा है तैयार बिल्कुल। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपने हैदराबाद में ये वाला पुलाव जो है कभी ट्राई किया है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी डिश हो गई है तैयार, जो है देग स्टाइल हैदराबादी, बिल्कुल सिंधी, मतलब ये सिंधी पुलाव है, इसको बोलते हैं सिंधी पुलाव, हैदराबादी सिंधी पुलाव इसको बोलते हैं। तो मैंने इसके साथ जो है रायता भी बना लिया था और सैलड भी बना लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी अच्छा लगा था, मेरे हस्बैंड को भी। और ये हमने किया था न्याज, तो ये हमने बांटा भी था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो है कबूल फरमाए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज़ गला ख़राब है तो आप लोग उसको जो है इग्नोर कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।